So hello everyone, this is Khalida Ahmed, Assistant Professor of Technocrates Institute of Commerce and Sciences. So today I am going to discuss about the most important subject of BCom and BBA students, financial accounting. Okay, BCom and BBA के फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स, फर्स्ट सेमेस्टर स्टूडेंट्स का ये सब्जेक्ट है फर्स्ट ईयर का फाइनेंशियल अकाउंटिंग, विच इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट. सो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बारे में जानने से पहले हम सबसे पहले जानेंगे कि अकाउंटिंग क्या होता है. So next, accounting is the process of recording, classifying, summarizing and interpreting financial transactions of a business or organizations to know its financial position and performance. तो अकाउंटिंग ये होता है कि जब भी हम कोई भी बिजनेस ओपन करते हैं तो उसमें बहुत सी चीज़ें खरीदते हैं, बेचते हैं, हम एसेट्स खरीदते हैं, है ना, हम बेचते हैं, बहुत सारी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होते हैं हमारे. इन सब का प्रॉपर रिकॉर्ड करना, इन सब का प्रॉपर वन बाय वन के कैश, हमने कितना कैश परचेस किया है, हमने बैंक से कितना पैसा लिया है, हमने मशीनरी परचेस करी है ना, हमें क्या पे करना है, अभी लोन पे करना है, ये सारा जो रिकॉर्ड होता है वो अकाउंटिंग में होता है. अकाउंटिंग ही इसका पूरा प्रॉपर रिकॉर्ड रखती है, सिस्टमैटिक रखती है. क्या पहले हमने खर्च किया, फिर उसके बाद क्या खर्च किया, है ना, हमारे पास पैसा आया, हमारे इनकम आई, वो कब आई, कब नहीं आई, ये सारी जो रिकॉर्ड होता है वो अकाउंटिंग में होता है. ठीक है. सो अकॉर्डिंग टू द अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स ने इन्होंने ये डेफिनेशन दी है कि अकाउंटिंग एक कला है. अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ recording, classifying and summarizing in a significant manner and in terms of money, only money के terms में होगा, transactions and events which are in part at least of a financial character and interpreting the result thereof, है ना, और उसका रिजल्ट निकालना. सिंपली हम कह सकते हैं कि अकाउंटिंग का मतलब है कि मनी से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज हो रही है बिजनेस में उसको रिकॉर्ड करना. जैसे कि व्हाट इट अर्न्स, है ना, बिजनेस अर्न क्या कर रहा है, उसका इनकम, है ना, व्हाट इट स्पेंड्स, उसके एक्सपेंसेस, उसके सारे खर्चे, है ना, उसको कहाँ पैसे देने हैं, है ना, कहाँ कितना ओन किया है, एंड व्हाट इट ओज लाइक लाइबिलिटी. नेक्स्ट, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग. सो हम ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग पढ़ेंगे. लाइक फर्स्ट जो हमारा है वो है टू रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन सिस्टमैटिक. अकाउंटिंग में हम सिस्टमैटिक सारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं. सेकंड, टू डिटरमाइन प्रॉफिट और लॉस फॉर अ गिवन पीरियड. अकाउंटिंग मेन होता ही इसलिए है कि जो भी हमने बिजनेस ओपन किया है उसमें प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, तो प्रॉफिट और लॉस हमें सारी चीज़ें पता लगती हैं अकाउंटिंग से. थर्ड होता है टू शो द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस. जब हम प्रॉफिट एंड लॉस, एसेट, लाइबिलिटी, ये सारी चीज़ का हम रिकॉर्ड बनाएंगे तो ऑटोमेटिक फाइनेंशियल पोजीशन और उसका परफॉर्मेंस हम शो कर पाएंगे. तो अकाउंटिंग शो करता है फाइनेंशियल पोजीशन बिजनेस की. फोर्थ, टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन फॉर डिसीजन मेकिंग. जब हमें अकाउंटिंग पता होगा बिजनेस का तो हम इजीली, जो भी मैनेजर होगा बिजनेस का वो इजीली डिसीजंस ले पाएगा, है ना, बिजनेस के फ्यूचर के लिए इजीली डिसीजंस ले पाएगा कि कब क्या करना है. नेक्स्ट, टू असिस्ट इन कंट्रोलिंग बिजनेस एक्टिविटीज. बिजनेस में जो भी एक्टिविटीज चल रही है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, है ना. अकाउंटिंग जब हमें पता होगा कि अकाउंटिंग क्या, फाइनेंशियल पोजीशन क्या है हमारे बिजनेस की, तो हम बिजनेस एक्टिविटीज को भी कंट्रोल कर सकते हैं. नेक्स्ट, अब ये जो अकाउंटिंग हमने पढ़ा उसकी क्यों ज़रूरत हो रही है, क्योंकि उसके बहुत सारे यूज़र्स हैं, बहुत सारे लोगों को अकाउंटिंग की ज़रूरत है ना. बिजनेस हमारा है लेकिन कनेक्टेड बहुत सारे लोग हैं उसमें. तो यूज़र्स ऑफ अकाउंटिंग वो होते हैं, वो पीपल और ग्रुप्स होते हैं हु यूज़ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू मेक डिसीजन अबाउट अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. तो और ऑर्गेनाइजेशन, है ना, तो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की ज़रूरत क्यों होती है, उन लोगों, उन पीपल और ग्रुप्स को होती है जो डिसीजंस लेते हैं किसके बारे में, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए. दे आर मेनली डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज. इसको हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है, दो पार्ट में डिवाइड करके हम समझेंगे. जैसे कि फर्स्ट हो गया हमारा इंटरनल यूजर्स. इंटरनल यूजर्स कौन होते हैं, दीज आर द पीपल इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन. वो पीपल जो ऑर्गेनाइजेशन के इनसाइड है ना. दीज आर द पीपल इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन हु यूज अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन. जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को किस लिए यूज कर रही है, प्लानिंग के लिए, कंट्रोलिंग के लिए, डिसीजन मेकिंग के लिए. ठीक है. अब ये इंटरनल यूजर्स कौन होते हैं, ये कौन से यूजर्स हैं जिनको हमारे बिजनेस में मतलब अकाउंटिंग की ज़रूरत हो रही है. तो वो हो गया ओनर, है ना, ओनर्स, मैनेजर्स, जो अकाउंटिंग
अकाउंटिंग जो हमारे बिजनेस में पैसा लगाता है, कैपिटल लगाता है, जो सबसे हाई रिस्क जिसका होता है कि लॉस हो गया, अगर बिजनेस डूब गया तो उसका सबसे ज़्यादा लॉस होगा, है ना, अगर प्रॉफिट हुआ तो उसी का ही सबसे ज़्यादा प्रॉफिट होगा, उसे हम ओनर कहते हैं। तो वो जानना चाहेगा कि हम टू नो प्रॉफिट कॉमा फाइनेंशियल पोजीशन एंड मेक बिजनेस डिसीजन, है ना। तो वो प्रॉफिट जानना चाहता है, अपने बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन जानना चाहता है, ताकि वो अपने बिजनेस के फ्यूचर के लिए और अपने बिजनेस के लिए डिसीजंस ले सके। ठीक है। नेक्स्ट हो गया एम्प्लॉयज। एम्प्लॉयज भी हमारे बिजनेस के अंदर होते हैं, जो भी वर्कर होते हैं काम करने के लिए, जो भी एम्प्लॉयज होते हैं वो हमारे बिजनेस के अंदर होते हैं। तो वो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बिजनेस की जानना चाहते हैं, है ना, ताकि उनकी जॉब का कोई खतरा तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है बिजनेस लॉस में चला जाएगा हमारी जॉब चली जाएगी, है ना। अगर बिजनेस प्रॉफिट में है तो हमें बोनस मिलेगा, या पीएफ हमारा टाइम टू टाइम कट रहा है कि नहीं, मतलब जमा हो रहा है नहीं हो रहा है, ये सारी चीज़ों के लिए वो अकाउंटिंग की उन्हें ज़रूरत होती है। नेक्स्ट मैनेजमेंट है, टू प्लान बजट, जो हमारे बिजनेस के लिए बजट प्लान करेगा, कॉस्ट को कंट्रोल करेगा, इम्प्रूव एफिशिएंसी इम्प्रूव करेगा, है ना। मैनेजमेंट के पास जब सारा नॉलेज होगा कि फाइनेंशियल की क्या पोजीशन है, अभी कितना खर्च हो रहा है, कितना आ रहा है हमारे पास, क्या इनकम हो रही है ना, ये सारी जब इन्फॉर्मेशन होगी तभी तो वो डिसीजन ले पाएंगे, तभी तो वो प्लान बजट का प्लानिंग कर पाएंगे, है ना। तो नेक्स्ट हो गया, अभी ये इंटरनल यूजर्स थे, ये हमारे एक्सटर्नल यूजर्स है। एक्सटर्नल यूजर्स वो पीपल होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन के आउटसाइड होते हैं, जो इंटरेस्टेड होते हैं लेकिन हमारे बिजनेस के फाइनेंशियल पोजीशन और उसके परफॉर्मेंस में इंटरेस्टेड होते हैं, बट वो हमारे बिजनेस के अंदर नहीं होते, हमारे बिजनेस के आउटसाइड होते हैं। ठीक है। अब वो कौन यूजर्स होते हैं? तो फर्स्ट हो गया हमारा इन्वेस्टर्स, है ना। इन्वेस्टर्स जो कि हमारे बिजनेस के अंदर नहीं है, उनका कुछ भी कंट्रोल नहीं है हमारे बिजनेस पे, बट वो इंटरेस्टेड होते हैं हमारे अकाउंटिंग पे। वो क्यों होते हैं? वो इसलिए होते हैं कि हमने जो भी पैसा लगाया है तो वो उसमें कितना ज़्यादा हमें प्रॉफिट होगा, या ऐसा तो नहीं कि जो भी पैसा हमने इन्वेस्ट किया है वो हमारा पैसा डूब जाएगा, है ना। शेयर होल्डर सेल कि हमें शेयर्स खरीदने हैं, बेचने हैं, है ना, जो भी हमने शेयर्स खरीदे हैं उसको कब बेचना है कब नहीं, मतलब क्या प्रॉफिट होगा क्या लॉस, ये सारी चीज़ें जानने के लिए वो इंटरेस्टेड होते हैं अकाउंटिंग में। जो भी हमारे पोटेंशियल इन्वेस्टर्स हैं, है ना, वो भी इंटरेस्टेड होते हैं कि अगर ये बिजनेस ज़्यादा प्रॉफिट में जा रहा है तो हम इस पे इन्वेस्ट करेंगे तो हमें प्रॉफिट होगा, है ना। सेकंड हो गया क्रेडिटर्स, सप्लायर्स, है ना, टू नो इफ द बिजनेस कैन पे इट्स डेट्स ऑन टाइम, टाइम पर ये उधार पे कर सकते हैं या नहीं कर सकते, इसलिए इनको अकाउंटिंग जानना जरूरी होता है बिजनेस का, है ना। तो क्रेडिटर्स जो भी उधार देते हैं बिजनेस को, है ना, सप्लायर सप्लाई करते हैं जो एसेट्स को या गुड्स को, है ना, उनके जो भी पैसे हैं उधार पे, हमने जो भी सामान लिया है तो वो तभी पे कर पाएंगे जब उनका फाइनेंशियल पोजीशन अच्छा होगा, है ना। अगर वो लॉस में जाते जाएंगे तो उनका वो पे कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे इसका नहीं पता, इसलिए क्रेडिटर्स को उसका अकाउंटिंग जानना जरूरी होता है। ठीक है। थर्ड है हमारा बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स, इनको भी बिजनेस का अकाउंटिंग जाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो भी बिजनेस होता है उन्हें लोन लेने की ज़रूरत होती है। तो जब भी लोन लेगा बिजनेस तो बैंक को ये जानने की ज़रूरत होती है कि लोन ये पे कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, है ना, रीपे हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। टू एसेस द एबिलिटी देखता है वो बिजनेस की कि बिजनेस की एबिलिटी है भी या नहीं है लोन पे करने की, रीपे करने की। ओके। सो 4 पॉइंट इज गवर्नमेंट। गवर्नमेंट कि बहुत सारी पॉलिसीज होती हैं, बहुत सारे लॉज होते हैं, ये चेक करने के लिए वो अकाउंटिंग चेक करते हैं, टू चेक टैक्स लाइबिलिटी एंड इंश्योर कंप्लायंस विथ लॉज, है ना। टैक्स किस पे लगाना है, टैक्स पे किया है या नहीं किया है, टैक्स कितने अमाउंट पे टैक्स लगाना है, ये सारी चीज़ों की वजह से वो अकाउंटिंग में इंटरेस्टेड होते हैं, है ना। नेक्स्ट है हमारा कस्टमर्स, जो कि स्टेबिलिटी देखता है बिजनेस की, टू नो द स्टेबिलिटी ऑफ बिजनेस बिफोर लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स, है ना। वो ये भी जानना चाहते हैं कि जो भी हम कॉस्ट पे कर रहे हैं इनके प्रोडक्ट पे वो ठीक है या नहीं है ना। ऐसा तो नहीं है हम बहुत ज़्यादा अमाउंट पे कर रहे हैं, वो इतने का है नहीं लेकिन हम बहुत ज़्यादा अमाउंट पे कर रहे हैं, इतना इस पे खर्च भी नहीं होगा जितना हम पे कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जानने के लिए उनको भी अकाउंटिंग की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट है पब्लिक, जो कि टू अंडरस्टैंड हाउ द बिजनेस अफेक्ट्स द इकोनॉमी एंड सोसाइटी। पब्लिक ये जानना चाहती है कि सोसाइटी में इनके इकोनॉमी का क्या कंट्रीब्यूशन है ना। तो वो ये जानना चाहती है इस बिजनेस का क्या इकोनॉमी जो पोजीशन है वो क्या है। रिसर्चर्स है नेक्स्ट। रिसर्चर्स इसलिए जानना चाहते हैं क्योंकि उनका रिसर्च वर्क होता है और वो रिसर्च करते हैं कि कौन सी कंपनी का क्या पोजीशन है, इसलिए।
नेक्स्ट है मेन ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग की मेन ब्रांचेस है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग और टैक्स अकाउंटिंग। अकाउंटिंग तो बहुत सारी होती है बट जो मेन ब्रांचेस है वो है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग और टैक्स अकाउंटिंग। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्या होता है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में सारे रिकॉर्ड्स होते हैं फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के, है ना। बिजनेस के जो भी ट्रांजैक्शंस हुए हैं वो सारे रिकॉर्ड्स फाइनेंशियल अकाउंटिंग में होते हैं। नेक्स्ट होता है कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग कंट्रोल करता है और रिड्यूस करता है प्रोडक्शन कॉस्ट को, ठीक है। जैसे कि कोई भी प्रोडक्ट हमने मैन्युफैक्चर किया है उसमें चार्जेस लगते हैं, मैन्युफैक्चर चार्जेस लगते हैं, लेबर चार्जेस लगते हैं। तो जितना भी हमारा पैसा लगा है हम उसमें ही तो सेल नहीं कर सकते ना। अगर हम उसमें ही सेल कर देंगे तो हमारा कुछ भी प्रॉफिट नहीं होगा, ठीक है। जैसे लाइक कोई कंपनी है वो पेन बेचती है, तो वो 10 रुपए का पेन बेच रही है एक। सो 10 रुपए तो नहीं लगे होंगे उस पेन में, अगर 10 रुपए ही लगे होंगे तो उसमें कुछ भी प्रॉफिट नहीं हुआ उसका, ठीक है। तो इस सारी कॉस्ट को एनालाइज करना, कॉस्ट को कंट्रोल करना, ये सब होता है कॉस्ट अकाउंटिंग में। कॉस्ट अकाउंटिंग से ही हम कॉस्ट के लिए कॉस्ट कंट्रोल और कॉस्ट के सारे डिसीजन लेते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग से, ठीक है। नेक्स्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग मैनेजर्स के लिए हेल्प करता है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग से मैनेजर्स इजीली डिसीजन ले सकते हैं अपने बिजनेस के लिए, अपने फ्यूचर बिजनेस के फ्यूचर के लिए, ठीक है। फोर्थ हो गया टैक्स अकाउंटिंग। टैक्स अकाउंटिंग डील्स करता है सारे टैक्स से रिलेटेड मैटर्स को, है ना। जैसे डायरेक्ट टैक्स होता है, इनडायरेक्ट टैक्स होता है, इनकम टैक्स होता है, बहुत सारे जीएसटी होता है। ये सारे टैक्स जो के जितने भी मैटर्स हैं वो टैक्स अकाउंटिंग में डील होते हैं, ओके। नेक्स्ट, तो हमारा जो सब्जेक्ट है वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, तो आज हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग एक्सप्लेन करेंगे। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग एक अकाउंटिंग की ब्रांच होती है जिसमें इन्वॉल्व होता है रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग एंड रिपोर्टिंग द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस ऑफ अ बिजनेस, है ना। टू शो इट्स, क्यों करा है ये सारी चीजें, शो करना है फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और उसकी पोजीशन एट द एंड ऑफ द पीरियड। साल के एंड में शो करना है हमें कि फाइनेंशियल पोजीशन क्या है बिजनेस की, ठीक है। जैसे कि डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू द अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स ने डेफिनेशन क्या बताई है कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग। रिकॉर्डिंग सबसे पहले हम रिकॉर्ड करेंगे, बुक कीपिंग में रिकॉर्ड होता है। रिकॉर्ड हम किस में करते हैं, जर्नल बनाते हैं सबसे पहले, है ना। फिर उसका क्लासिफाइंग करते हैं, लेजर बनाते हैं। लेजर में हम सारे अकाउंट्स का क्लासिफाई करते हैं, ठीक है। सबसे पहले आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन से ट्रांजैक्शंस को लिखना है, किसको नहीं लिखना है ना। फिर हम लेजर में उसको क्लासिफाई करते हैं, ठीक है। फिर समराइज करते हैं उसको, ट्रायल बैलेंस बनाएंगे, ट्रेडिंग बनाएंगे, ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, बैलेंस शीट बनाएंगे, है ना। इसमें वो समराइज हो जाएगा और फिर उसको एनालाइज करेंगे। एनालाइज करने के बाद हम उसको यूजर्स को बता पाएंगे, ठीक है। उसका रिजल्ट यूजर्स को बता पाएंगे ताकि डिसीजंस ले पाए, ठीक है। नेक्स्ट है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पर्पस क्या है, क्यों जरूरत है हमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग का, मेन पर्पस क्या है, ठीक है। तो फर्स्ट है कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पर्पस है टू रिकॉर्ड ऑल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन सिस्टमैटिकली। बिजनेस में जितना भी इनकम आया है और जितने भी एक्सपेंसेस हैं, जितना खर्च किया है हमने और जितनी इनकम आया है, सारी ही ट्रांजैक्शंस को सिस्टमैटिकली रिकॉर्ड करना। ऐसा नहीं है कि हमने कल मतलब लाइन 1 तारीख को कुछ हमने खरीदा है, 2 तारीख का पहले लिख दिया, 1 तारीख का बाद में लिखा, नहीं। आपको सिस्टमैटिक क्रोनोलॉजिकल फॉर्म में रिकॉर्ड करना है सारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, ठीक है, लाइन बाय लाइन, ठीक है। अब सेकंड है इसका पॉइंट कि टू डिटरमाइन प्रॉफिट और लॉस ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड थ्रू दी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, है ना। इसमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है जिससे हम बिजनेस का प्रॉफिट और लॉस जान सकते हैं, ठीक है। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पर्पस ये है कि प्रॉफिट और लॉस बताना, है ना, बाय द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। थर्ड है हमारा टू शो द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस थ्रू द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट से फाइनेंशियल पोजीशन पता चलती है कि कितना एसेट है, हमारे एसेट कितना है और लाइबिलिटी कितनी है ना। अगर एसेट ज़्यादा है तो बिजनेस प्रॉफिट में है, अगर लाइबिलिटी ज़्यादा है तो बिजनेस लॉस में जा रहा है, ठीक है। तो इससे पता चलता है फाइनेंशियल पोजीशन। बैलेंस शीट में बताया जाता है कि एसेट
और लाइबिलिटी की क्या पोजीशन है, जिससे हम फाइनेंशियल पोजीशन जानते हैं। फोर्थ पॉइंट है टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू ओनर्स, इन्वेस्टर्स, क्रेडिटर्स एंड अदर स्टेक होल्डर्स, है ना। जैसा कि मैंने पहले बताया, यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग, जो भी यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग है उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना, ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पर्पस है। नेक्स्ट, अब फाइनेंशियल अकाउंटिंग के फीचर्स क्या है। फीचर्स इसके ये हैं, फर्स्ट कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है हिस्टोरिकल इन नेचर, ये रिकॉर्ड करता है पास्ट के ट्रांजैक्शंस को, है ना। जो भी ट्रांजैक्शंस हो चुके हैं, डन हो चुके हैं, उसके ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करता है। सेकंड, मॉनेटरी मेजरमेंट, ये ओनली ट्रांजैक्शंस करता है मेजरेबल इन मनी आर रिकॉर्डेड, है ना। जो भी मनी में रहेगा, रुपीस के फॉर्म में रहेगा, उसको रिकॉर्ड करेगा, ठीक है। थर्ड है हमारा प्रिपेयर्ड periodically रिपोर्ट्स लाइक फाइनल अकाउंट्स आर मेड एट रेगुलर इंटरवल्स, है ना। इसमें फाइनल अकाउंट्स बनता है जिससे हम फाइनली जान पाते हैं कि फाइनली क्या पोजीशन है बिजनेस का, है ना। फिर फोर्थ है बेस्ड ऑन डबल एंट्री सिस्टम पे, डबल एंट्री सिस्टम पे ये बेस्ड है। सारे ट्रांजैक्शन हैज टू एस्पेक्ट्स में होंगे, डेबिट और क्रेडिट साइड। तो अगर आप लोगों को पता हो तो जर्नल जो फॉर्मेट है वो भी डबल एंट्री सिस्टम का ही पार्ट है। जर्नल अकाउंट, जर्नल जो बनता है, जर्नल बुक, जिसमें डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड होते हैं, है ना। फिर हम लेजर बनाते हैं, सब में डेबिट और क्रेडिट साइड दोनों होता है ना। कितना अमाउंट आया, किसको देना है, किससे लिया है, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट है प्रोड्यूसेस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फिर हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रोड्यूस करते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे कहते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट को, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को और बैलेंस शीट को, ये जो अकाउंट्स हैं वो प्रोड्यूस करते हैं, जो मेन स्टेटमेंट्स होते हैं, जो फाइनल, जिससे हम रिजल्ट पता कर पाते हैं कि बिजनेस में क्या पोजीशन है बिजनेस की। नेक्स्ट, तो इसके लिमिटेशंस क्या है। इसके लिमिटेशंस ये है कि ये ओनली मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करता है, ठीक है। सिर्फ मॉनेटरी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगा, जैसे कि कोई भी लिक्विड फॉर्म में प्रोडक्ट होता है तो उसमें लीटर होता है ना। कोई प्रोडक्ट होता है केजी में होता है, बट नहीं, इसको ओनली मॉनेटरी ट्रांजैक्शन में आप रुपीस के फॉर्म में रिकॉर्ड करेंगे, ओनली रुपीस के फॉर्म में, है ना। ओनली पैसों का ही ट्रांजैक्शन इसमें रिकॉर्ड होगा, ठीक है। अब ये जो है वो बेस्ड होता है हिस्टोरिकल डेटा में, सिर्फ जो चीज़ हो चुकी है बस उस पे ही बेस होता है, फ्यूचर का कुछ नहीं होता इसमें, कि हम क्या ट्रांजैक्शन करने वाले हैं, कौन सा इनकम हमारे पास आने वाला है, ये सारे रिकॉर्ड्स इसमें नहीं करते, ठीक है। थर्ड है डजंट मेजर नॉन फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स, मतलब हम इसमें ये मेजर नहीं करेंगे कि हमें अगर लॉस हुआ है बिजनेस में तो वो किस वजह से लॉस हुआ है ना। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हमारी फैमिली में कुछ हो गया है जिसकी वजह से हम बहुत अपसेट है, हमने अपने बिजनेस का ठीक से नहीं देखा और जिसकी वजह से लॉस हो गया, हमने कस्टमर्स के ऊपर अच्छा बिहेव नहीं किया कस्टमर से, जिससे हमारा लॉस हुआ, लेकिन हम उसको इसमें रिकॉर्ड नहीं कर सकते, ठीक है। नॉन फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स को हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते, जैसे कि हमें प्रॉफिट हुआ, एम्प्लॉयज हमारे सेटिस्फाइड है, एम्प्लॉयज हमारे बहुत खुश हैं और उन्होंने 4 एम्प्लॉयज हमारे बहुत खुश हैं और वो बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं और उससे हमारा प्रॉफिट हो रहा है, तो ये सारी चीज़ें हम रिकॉर्ड नहीं करते। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड नहीं करते, हम सिर्फ ये रिकॉर्ड करेंगे कि कितने अमाउंट का प्रॉफिट हुआ, कितने अमाउंट का लॉस हुआ, ठीक है। फोर्थ है पॉसिबिलिटी ऑफ एरर्स और मैनिपुलेशन इन अकाउंट्स, जब इतने अकाउंट्स बनेंगे तो इसमें एरर्स की भी पॉसिबिलिटी रहती है, ठीक है। तो एग्जाम्पल, मैं आपको एक फाइनेंशियल अकाउंटिंग का एग्जाम्पल बता दूं कि इफ अ बिजनेस बाइज गुड्स, अगर बिजनेस ने गुड्स खरीदे हैं 10,000 के कैश में, ठीक है, तो उसको कैसे हम रिकॉर्ड करेंगे अपने बुक में कि डेबिट परचेसेस अकाउंट, क्योंकि हमने परचेस किया है, हमारे पास गुड्स आए हैं, जो भी चीज़ हमारे पास आएंगी, व्हाट कम्स इन होगा वो चीज़ डेबिट में जाएगी, एंड देन क्रेडिट कैश अकाउंट, व्हाट गोज आउट, जो कि हमारे पास से जो जा रहा है, व्हाट गोज आउट, वो क्रेडिट साइड जाता है। तो ये सारी चीज़ें हमारी आती हैं। टाइप्स ऑफ अकाउंट जब हम आप पढ़ेंगे, जो कि 3 टाइप्स के होते हैं, रियल अकाउंट होता है, नॉमिनल अकाउंट होता है, पर्सनल अकाउंट होता है, तो उसमें रूल्स होते हैं। लाइक पर्सनल अकाउंट में होता है कि डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, है ना। जो भी रिसीवर होगा
वो डेबिट साइड जाएगा, जो गिवर होगा वो क्रेडिट साइड जाएगा। इसी तरीके से रियल अकाउंट में पढ़ेंगे हम व्हाट कम्स इन डेबिट साइड, व्हाट गोज आउट क्रेडिट साइड, है ना। इसी तरीके से नॉमिनल अकाउंट में है कि एक्सपेंसेस डेबिट साइड जाएंगे, जो भी इनकम्स हमारी होगी वो क्रेडिट साइड। तो ये सारे रूल्स हैं जिसके बेसिस पे हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग के जितने भी अकाउंट्स होते हैं उसे बनाते हैं, है ना। दिस इज एंट्री रिकॉर्ड्स द ट्रांजैक्शन इन द बुक ऑफ अकाउंट। इस तरीके से बुक ऑफ अकाउंट में एंट्रीज होती है। सो होप यू अंडरस्टैंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग, है ना, आपको समझ आई होगी। होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू।